जय गजानन। श्री गणेश। श्री गणेश को समझते हुए, उनके तत्व को समझते हुए, श्री गणेश को समझते हुए और गणेश पुराण के माध्यम से समझते हुए आज हम गणेश पुराण के 60वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम गणेश पुराण के 7वें अध्याय के माध्यम से हम श्री गणेश के तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा बोले कि हे राजन, तदंतर तुम अंगारकी चतुर्थी की महिमा सुनो कि क्यों कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात मंगलवार को होने से इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अवंती नगर में वेद वेदांग में पारंगत ऋषि भारद्वाज रहा करते थे। एक दिन जब वह प्रातः स्नान करने के लिए नदी के तट पर गए, तभी वहाँ स्वर्ग से एक अत्यंत सुंदर अप्सरा वहाँ स्नान करने हेतु आई हुई थी, जिसे देखकर भारद्वाज मुनि उस पर कामासक्त हो गए। उसे देखकर उनका मन उनकी तप, पूजा, व्रत, ब्रह्मचर्य सब वह भूलकर उस अप्सरा के पीछे जाने लगी। वह काम बाण से अत्यंत पीड़ित हो चुके थे और अप्सरा के पीछे भागने लगे। तभी वह अप्सरा अंतर्ध्यान हो गई और भारद्वाज मुनि काम पीड़ित होकर भूमि पर गिर पड़े। उनका तेज ब्रह्मचर्य द्वारा कमाई गई सारी शक्ति व्यय होकर उनका तेज भूमि में समा गया। तभी उनके चले जाने के पश्चात भारद्वाज मुनि के तेज से एक अद्भुत बालक उत्पन्न हुआ। उसका शरीर दिव्य लाल रंग से सुशोभित था और उस स्थान की भूमि ने, माता पृथ्वी ने उस बालक का पालन पोषण किया। जब वह बालक बोलने लगा, चलने लगा और उसकी आयु बढ़ने लगी, तब उसने माता पृथ्वी से पूछा कि हे माता, मेरे पिता कौन हैं? तब भूमि देवी ने उसे ऋषि भारद्वाज के पास लेकर गई और उस दिन घटित सारे वृतांत को बताया और कहा कि हे ऋषिवर, यह बालक आपका है। मैंने इसका पालन पोषण कर दिया, अब इसे आप को समर्पित करने आई हूँ। तब ऋषिवर ने उस बालक को अपना प्रेम प्रदान किया और उसे भगवान महागणपति के मंत्र की दीक्षा प्रदान कर तप करने को कहा। तब वह दिव्य बालक कई वर्षों तक गणपति के मंत्र का जप करते हुए तप किया। तब उस बालक के तप से प्रसन्न होकर दया निधान श्री गणेश उसे दर्शन देने आते हैं और वर मांगने को कहते हैं। तब उस बालक ने श्री गणेश से स्तुति पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप विघ्नेश्वर हैं, आप दयालु हैं, आपको नमस्कार है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे देवत्व प्रदान करें। मैं चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग में देवताओं के साथ अमृत का पान करूँ और सौर मंडल में व्याप्त मंगल ग्रह का राजा बन जाऊँ। और आज चतुर्थी की पुण्यतिथि पर आपने मुझे दर्शन दिया है, इसीलिए यह तिथि भी विशेष बन जाए। और जो भी व्यक्ति आज के दिन आपका पूजन और व्रत करेगा, उसकी धर्मोचित मनोकामनाएं आप पूर्ण करेंगे, ऐसा वरदान मुझे प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर और श्री गणेश वहाँ से चले गए। तब उस बालक अंगारक के समान तपे हुए शरीर के रंग को देखकर उसे अंगारक इस नाम से संबोधित किया और तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब उस बालक अंगारक ने श्री गणेश की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया और वह स्थान परिनेर नामक नगर के पश्चिम में स्थित है। वहाँ अंगारक द्वारा पूजित सर्व सिद्धि प्रदायक श्री चिंतामणि विनायक आज भी स्थित हैं। तदंतर श्री गणेश के वरदान से अंगारक ने देवत्व अमृत का पान किया और देवत्व को प्राप्त हुआ एवं मंगल ग्रह का राज्य उसे प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति मंगलवार युक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, यदि वह सकाम भाव से इसका पालन करता है तो उसे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है
और यदि वह निष्काम भाव से इसका पालन करता है तो उसे श्री महागणेश की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार गणेश पुराण की उपासना खंड का 60वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आज की इस कथा के माध्यम से हमने संकष्टी चतुर्थी और अंगारकी चतुर्थी व्रत के महत्व को समझा। साथ ही यह कथा एक साधक, एक भक्त होने की दृष्टि से भी यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा में हमने देखा कि भारद्वाज ऋषि जैसे वेदांगत में पारंगत ऋषि किस प्रकार एक अप्सरा को देखकर मोहित हो गए। न केवल मोहित, वे अपने ऋषित्व, अपने ज्ञान, ब्रह्मचर्य सभी को भूलकर उसके पीछे भागने लगे। साधना के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में काम वासना यह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विघ्न है। प्रत्येक आचार्य, चाहे वे ज्ञान मार्ग के हों या भक्ति मार्ग के, उन्होंने काम को साधक जीवन में शत्रु बताया है। काम यूँ तो कई प्रकार के हैं, किंतु इस कथा में यहाँ पर काम का अर्थ है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, क्योंकि इसमें फंसकर साधक अपनी साधना के मार्ग में पतित हो जाता है। भारद्वाज मुनि जैसे ऊर्ध्ववेता ऋषि तक जब स्त्री के प्रति आसक्त होकर अपने ऋषित्व को भूल गए, तो और साधारण साधक क्या हैं? इससे जीतने का, इस काम को हराने का एक ही उपाय है, वह है भक्ति और ग्रंथ अध्ययन। यह जो कथा हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गणेश पुराण जैसे अद्भुत पुराण का हम श्रवण कर रहे हैं, इसे समझते हुए सुनना होगा, क्योंकि पुराण जो है वह वेदों का सार है। कुछ संस्था एवं कुछ व्यक्तियों का ऐसा मानना है कि पुराण में काम, वासना, स्त्री पुरुष के आसक्ति जैसे चीज़ों के विषय में, जैसे कि हमने सुना कि भारद्वाज मुनि और अप्सरा का प्रसंग हमने अभी ही सुना, तो इस प्रकार कुछ लोगों ने इसी कारण से पुराणों का विरोध किया। तो ऐसा वह इसलिए कहते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि वे पुराणों को केवल एक कथा कहानियों की किताब मानकर पढ़ते हैं, और यही उनकी गलती है, क्योंकि पुराण महर्षि व्यास ने लिखा है। उन्होंने वेदों के ही सार को कथा रूप में हर जन सामान्य व्यक्ति इसे समझकर अपने जीवन में आत्मसात कर सके, इस उद्देश्य से पुराणों को लिखा। पुराण हो चाहे अन्य कोई भी भारतीय परंपरा के कोई भी ग्रंथ हो, वह मुख्यतः काम को नियंत्रित कर उसे सही दिशा में लगाने का मार्ग हमें दिखाते ही हैं। यदि मैं चाहता तो ऋषि भारद्वाज और अप्सरा के इस प्रसंग को छिपा भी सकता था, केवल संकष्टी चतुर्थी के महत्व को ही बता सकता था, किंतु गणेश तत्व ज्ञान इस चैनल का उद्देश्य केवल कथा सुनाना ही नहीं, अपितु इस कथाओं में छिपे गूढ़ रहस्य, गहरे शिक्षाओं को भी दर्शकों, साधकों एवं गणेश भक्तों तक पहुंचाना है। क्योंकि हम श्री गणेश की पूजा तो करते हैं, किंतु उनकी भक्ति कम ही लोग करने का प्रयास करते हैं। न केवल श्री गणेश, अपितु हर ईश्वर, हर भगवान के स्वरूप को पूजने वाले लोग केवल उनकी प्रतिमाओं को पूज रहे हैं, ना कि उनकी भक्ति कर रहे हैं। भक्ति केवल कुछ ही लोग हैं जो कर रहे हैं। पूजा और भक्ति में आकाश एवं पाताल का अंतर होता है। पूजा तो हर कोई करता है, जैसे मंदिर जाना, प्रसाद, नैवेद्य भेंट करना इत्यादि, किंतु भक्ति कुछ ही लोग करते हैं। भक्ति का अर्थ है अपने आराध्य, अपने इष्ट को मन से प्रेम करना, उनको हमेशा अपने आसपास महसूस करना, प्रकृति में, पेड़ में, पौधों में, जीव जंतुओं में अपने इष्ट को ही देखना, अपने हर कार्य क्रियाकलाप को सदैव अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए ही करना, संसार के हर संबंध, हर व्यक्ति से अधिक महत्व अपने आराध्य को देना, यह भक्ति है। और भक्त और भगवान के इसी पवित्र संबंध में विघ्न है यह शारीरिक काम वासनाएं। इसलिए हमारे गुरुओं एवं आचार्यों ने इस काम को अपना शत्रु माना है।
इसलिए जो भी व्यक्ति अपने इष्ट आराध्य को प्राप्त करना चाहता है वह इस काम रूपी शत्रु से बचे। इस काम ने भारद्वाज मुनि जैसे व्यक्तित्व को भी अपने पास में जकड़ लिया। ना जाने ऐसे कई ऋषि मुनि हुए जिनके साथ ऐसी ही घटना घटित हुई। तो यह काम बहुत ही शक्तिशाली है और इस पर विजय पाने का प्रयास प्रत्येक भक्त को करना चाहिए। यदि आप श्री गणेश की भक्ति करते हैं, उनके तत्व को, उनके स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो कृपया अपने पुराने गलत कार्यों को अपने दिमाग से हटाकर और गलतियों से कुछ शिक्षा लेकर आज से अपना लक्ष्य केवल श्री महागणपति को बनाकर साधना करें। प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व जगना, प्राणायाम इत्यादि योगाभ्यास को करना, श्री गणेश के अर्च विग्रह मूर्ति या चित्र की विधिवत पूजन करना, श्री गणेश के नामों का जप, उनके दिव्य लीलाओं का चिंतन, उनके संबंधित ग्रंथ जैसे गणेश पुराण, मुद्गल पुराण इत्यादि का पठन करना, गाणपत्य संप्रदाय, गणेश भक्ति मार्ग के श्रेष्ठ आचार्य गण जैसे योगींद्र महाराज, मौर्य गोसावी महाराज, हिरम्बराज महाराज, जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयमित कर श्री गणेश की भक्ति की थी, ऐसे महापुरुषों के चरित्र का पठन करें और श्री महागणपति से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, आप हमें काम रूपी इस शत्रु से बचाएं और अपने दिव्य अलौकिक रूप का ज्ञान हमें प्रदान करें। तो इस प्रकार हमने गणेश पुराण के 60वें अध्याय पर चर्चा किया। एक साधक की दृष्टि से इस कथा को, पुराणों की इन कथाओं को हमें किस प्रकार से, किस दृष्टिकोण से पढ़ना एवं समझना चाहिए, उस विषय पर हमने प्रकाश डाला। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल को, कमेंट करें, लाइक एवं शेयर कर हमें प्रोत्साहित अवश्य करें। आने वाली वीडियो में भी हम आगे की कथाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।